हरतालिका तीज व्रत कथा और पूजा विधि। इस व्रत को रखने वाली सभी औरतें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य देव को पानी चढ़ाएं। उसके बाद यह तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इसके बाद तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय किया जाता है, यानी प्रातः काल या फिर संध्या के समय। फिर घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर ले। वहां पर एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर साफ मिट्टी से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। चौकी पर भगवान की मूर्तियां रखें। फिर घी का दीपक जलाएं। उससे पहले गणेश जी की पूजा करें और भगवान को अक्षत चढ़ाएं। चौकी पर जल से भरा तांबे का कलश भी जरूर रखें। कलश के पास सुपारी, कुमकुम, हल्दी और गंगा जल भी रखें। साथ ही कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। इसके बाद सच्चे मन से तीज व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद मूर्तियों पर गंगा जल छिड़के और फूल चढ़ाएं। देवी पार्वती सुहाग सामग्री अर्पित करें। भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुने। अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें। भगवान शिव जी ने पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी ने पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। जब तुम्हें पता चला तो तुम बड़ा दुख हुआ। तुम अपने मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्नता होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को प्रतिरूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा शिव जी से विवाह करने के लिए राजी हो तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी से फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहते हैं। कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण करके घनघोर जंगल में ले आई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। तो हरतालिका और भगवान शिव जी ने पार्वती से ये भी बताया कि जो भी स्त्री ये व्रत सच्चे मन से करेगी उसको तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।